Good morning, all of you. Today we are going to do chapter 5 of English R. इंग्लिश प्राइम की बुक का चैप्टर 5 बेटा आज हम रीड करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन. हेमलिन इज़ नेम ऑफ अ प्लेस. ये किसी जगह का नाम है और उसकी स्टोरी को आज हम रीड करेंगे. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. A long time ago, on the banks of river in Germany, there was a small town called Hamelin. Okay, so बहुत टाइम पहले की बात है. A long time ago, on the bank of the river, यानी एक नदी के किनारे पर जर्मनी में there was a small town, एक छोटा सा शहर था, एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था हेमलिन. It was a beautiful little town with pine shaped roof. पाइन शेप यानी कि ये पाइन का ट्री जो होता है इस तरीके का होता है, तो पाइन शेप की जो थी वो रूफ थी वहाँ पर उनके घरों की. एंड स्टोन पेव्ड रोड्स, और जो रोड थे वो स्टोन से बने हुए थे, पत्थरों से बनाए गए थे. हावेवर द टाउन फोक फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन क्या था, वहाँ के जो लोग थे उनको एक बिग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था कुछ दिनों से. एंड द प्रॉब्लम वॉज दैट दे वर ट्रबल्ड बाय रैट्स. वहाँ पर क्या था, उनको बहुत परेशानी हो रही थी रैट्स की वजह से. चूहे बहुत थे वहाँ पर, इसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी. देयर वर रैट्स एवरीवेयर. जहाँ भी वो लोग देखते थे हर जगह रैट ही होते थे. इन शॉप्स, इन हाउसेज, इन स्कूल एंड एवरीवेयर, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द टाउन. यानी टाउन के जिस भी कॉर्नर में, जिस भी कोने में उनकी नज़र जाती थी हर जगह उनको सिर्फ और सिर्फ रैट दिखाई देते थे. दे वुड ईट द ब्रेड एट द बेकरी. वो क्या करते थे, बेकरी के अंदर जितनी ब्रेड्स होती थी सबको खा जाते थे और सारी चीज़ों को ख़राब कर देते थे. दे वुड जंप इनटू पॉट्स ऑफ सूप. जैसे ही सूप बनता था दुकानों में तो वो क्या करते थे, उसके अंदर जंप कर देते थे और उसको ख़राब कर देते थे. पीपल वर सो वरीड. वरीड का मतलब होता है चिंता करना, टेंशन में आ जाना. तो लोग बहुत टेंशन में आ गए थे. एंड दे डिसाइडेड टू मीट द टाउन मेयर. उन्होंने सोचा कि वो टाउन के जो मेयर हैं उनसे इसके बारे में बात करेंगे. सो दे गैदर्ड आउटसाइड द मेयर्स ऑफिस. वो लोग क्या करते हैं, मेयर के ऑफिस के बाहर गैदर हो जाते हैं. गैदर होना होता है इकट्ठा हो जाना. तो वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. द मेयर एंड हिज ऑफिसर्स लिसन टू द स्टोरीज़. मेयर ने और उसके ऑफिसर्स ने सब ने क्या किया, उन स्टोरीज़ को सुना जो हेमलिन के लोग सुना रहे थे, जो उस टाउन के लोग उनको सुना रहे थे कि रैट की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है. दे डिस्कस्ड डिफरेंट वेज़ टू गेट रिड ऑफ द रैट्स. उन्होंने सोचा बहुत सारे तरीक़ों के बारे में कि वो कैसे इनसे गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. इस मुसीबत से कैसे वो निकल सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उन्होंने सोचा. बट कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन. लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, द डिप्रेस्ड फेसेस वर ग्रीटेड बाय अ स्ट्रेंजर. जो डिप्रेस्ड फेस थे सभी टाउन वालों के, उसको किसी स्ट्रेंजर यानी किसी बाहर वाले अजनबी ने आकर एकदम से ग्रीट किया. ग्रीट करना होता है कि हम जैसे किसी को मिलते हैं, जैसे आप लोग सुबह टीचर को अगर क्लासरूम में पहली बार मिलते हो तो आप गुड मॉर्निंग विश करते हो, है ना. एंड एट लास्ट जब आप स्कूल से जाते हो तो आप उनको गुड आफ्टरनून विश करते हो. तो ये होता है ग्रीट करना, किसी को हंसकर विश करना. सो ही वोर मल्टी कलर्ड क्लॉथ्स. मल्टी कलर्ड यानी कि बहुत सारे कलर के रंग बिरंगे कपड़े उसने पहने थे. अ ब्लूइश फैदर यानी ब्लू फैदर वाली एक कैप पहनी थी. एंड अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पर एक बहुत अच्छी चमक वाली स्माइल नज़र आ रही थी. ही कैरिड अ स्ट्रेंज लुकिंग फ्लूट, और उसके हाथ में एक स्ट्रेंज लुकिंग यानी अजीब सी दिखने वाली फ्लूट थी. फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ठीक है. द स्ट्रेंजर सैड, आई हैव हर्ड दैट योर टाउन इज़ इन्फेक्टेड विद कैट. उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि आपका जो टाउन है उसमें चारों तरफ चूहे जो हैं वो फैल गए और उन्होंने अपना आतंक जो है वो फैलाया हुआ है. वट रिवार्ड विल आई रिसीव इफ़ आई गेट इट रिड ऑफ द रैट्स. उन्होंने क्या कहा कि क्या रिवार्ड यानी कि क्या प्राइज़ मुझे मिलेगा अगर मैं तुम्हें इन चूहों से छुटकारा दिला दूँ तो. द मेयर कुड नॉट बिलीव दैट अ स्ट्रेंजर वॉज ऑफरिंग हिम अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट हैड बीन ट्रबलिंग हिज टाउन फॉर डेज. उसने सोचा, मेयर ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके टाउन का ना होते हुए भी वो स्ट्रेंजर जो था वो उनकी हेल्प कर दे और उनके टाउन के जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशंस उनको दे दे. द मेयर रिप्लाइड, मेयर ने बोला, यू विल गेट 10,000 कॉइन्स. अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें 10,000 कॉइन्स मैं दूंगा.
द स्ट्रेंजर स्माइल्ड एंड वॉकड आउट ऑफ द मेयर्स ऑफिस। स्ट्रेंजर ने क्या किया? ही स्माइल्ड, और वो बाहर चला गया मेयर के ऑफिस से। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही क्या हुआ? द टाउन वॉक अप टू स्ट्रेंज म्यूज़िक। जैसे ही सब उठे तो उन्होंने टाउन में, पूरे ज़िले में उन्होंने एक अलग सा, एक स्ट्रेंज, अजीब सा म्यूज़िक जो था वो सुनाई दे रहा था। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेंज मैन्स पाइप। ये जो स्ट्रेंज मैन का जो पाइप था, जो वो फ्लूट थी उसके हाथ में, उसी की आवाज़ ये उन लोगों को सुनाई दे रही थी। सून यानी जल्दी ही, रैट्स वर रनिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड गैदरिंग अराउंड हिम। जैसे जैसे वो आगे आगे चलता गया तो जो रैट थी वो उसके पीछे पीछे भागने लगी, और चारों तरफ से जितने भी रैट थे ना वहाँ पर टाउन में, सारे इकट्ठे हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। द मैन वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन। जैसे जैसे वो हैमलिन की स्ट्रीट्स में, गलियों में चलने लगे, एवरीवेयर ही वेंट रैट कम आउट एंड फॉलो हिम। जितनी भी गली थी सबसे वो निकलने लगे और सारी रैट उनको फॉलो करने लगी, बाहर निकल कर आने लगी। द पीपल ऑफ हैमलिन वॉच द सीन आउट ऑफ देयर विंडोज़। जितने भी हैमलिन के लोग थे इस सीन को अपनी विंडोज़ से देख रहे थे। वो लोग बाहर नहीं आए, उन्होंने विंडो से ही ये सब कुछ देखा। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द जंगल। मैन ने क्या किया? जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एन एक्साइटेड स्मॉल गर्ल इन द क्राउड शाउटेड लुक द पाइड पाइपर। अब क्या हुआ? एक एक्साइटेड सी लड़की थी उस ग्रुप में जिसने क्या किया? क्राउड का मतलब होता है लोगों की भीड़, उसमें से उसने शाउट किया और बोला द पाइड पाइपर। उसको नाम दे दिया द पाइड पाइपर। दैट्स वाई आपके चैप्टर का नाम भी यही है, द पाइड पाइपर। पाइपर यानी कि पाइप से धुन बजाने वाला। इट वॉज़ एन एक्स्ट्राऑर्डनरी साइट। एक्स्ट्राऑर्डनरी का मतलब होता है जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता, जो बहुत अलग, जो बहुत हटके होता है ना। और साइट का मतलब है सीन, ऐसा सीन जो कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत हटकर है। द पाइड पाइपर विद ऑल द रैट्स ऑफ हैमलिन फॉलोइंग हिम। पाइड पाइपर चला जा रहा है और उसके पीछे पीछे सारी रैट चल रही हैं जो उसको फॉलो कर रही हैं। सून द पाइड पाइपर डिसअपियर्ड इनटू द जंगल विद ऑल द रैट्स बिहाइंड हिम। अब क्या हुआ? जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, बहुत जल्दी वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होता है गायब हो जाना। जंगलों में वो कहीं गायब हो गया और जो रैट थी वो भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। द पीपल ऑफ हैमलिन वर एस्थेटिक। अब जो पीपल थे, जो लोग थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए और उन्होंने कहा हुर्रे देयर आर नो मोर रैट्स। अब यहाँ पर कोई चूहे नहीं हैं। दे ऑल शाउटेड। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर खुशी मनाना शुरू कर दिया। द टाउन वॉज फुल ऑफ स्माइलिंग फेसेस वंस। अब फिर से क्या हुआ? दोबारा वहाँ के लोगों के अंदर खुशी की लहर चल पड़ी। उनके मन में, उनके फेस पे आराम से वो खुशी देखी जा सकती थी। सून आफ्टरवर्ड्स, बहुत जल्दी क्या हुआ? द पाइड पाइपर वॉकड इनटू द मेयर्स ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड। जल्दी ही उनको छोड़कर आने के बाद पाइड पाइपर मेयर के ऑफिस में गया और उसने क्या बोला कि मेरा रिवार्ड, मेरा जो प्राइज़ मनी है वो मुझे दे दो, जैसा कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 10,000 कॉइन्स मिलेंगे। The mayor replied, here were the 500 gold coins and that will be the all for now। और मेयर ने क्या कहा? उसको पूरे जो कॉइन्स थे वो नहीं दिए, उन्होंने उसको क्या किया? सिर्फ 500 कॉइन्स दिए और बोला कि अब ये बहुत हैं, इस काम के लिए इतने पैसे बहुत हैं, मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। द पाइड पाइपर लुक्ड वेरी एंग्रीली एट द मेयर एंड वॉकड आउट विदाउट सेइंग अ वर्ड। अब पाइड पाइपर ने क्या किया? वो बहुत एंग्री होकर, गुस्से में होकर उसकी तरफ देखने लगा, मेयर की तरफ, बट उसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। वो वहाँ से चुपचाप बाहर आ गया और उसने ध्यान नहीं दिया। ही पुल्ड आउट हिज पाइप अगेन एंड स्टार्टेड प्लेइंग इट। उसने क्या किया? अपने पाइप को बाहर निकाला और दोबारा से उसने उसको प्ले करना यानी बजाना शुरू किया। हाउएवर, लेकिन इस बार क्या हुआ? दिस टाइम ही वॉज प्लेइंग अ डिफरेंट ट्यून। इस बार उसने एक अलग सी ही धुन बजाई। सून यानी जल्दी ही, ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ हैमलिन स्टार्टेड फॉलोइंग द पाइड पाइपर। अब क्या हुआ? बहुत जल्दी जो पाइड पाइपर है ना उसको फॉलो करने लगे बहुत सारे बच्चे, यानी उस टाउन के जितने भी बच्चे थे सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। पहले वो रैट को लेकर गया, अब उसने क्या किया? वहाँ के बच्चों को फॉलो करवाया और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। ही वॉकड आउट ऑफ द टाउन अलॉन्ग विद द चिल्ड्रेन एंड डिसअपियर्ड इनटू द माउंटेन्स। उसने क्या किया? वो आगे आगे चलता गया, बच्चों को अपने पीछे पीछे ले लिया और वो कहीं गायब हो गया, माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ियों के बीच में कहीं गायब हो गया। द टाउन फोक बिगेन टू क्राई। अब जिनके बच्चे चले गए, वो लोग जो थे टाउन के, वो रोने लगे। द पाइड पाइपर हैज़ टेकन आवर चिल्ड्रन अवे। हमारे बच्चों को पाइड पाइपर बहुत दूर ले गया और हमें नहीं पता वो कहाँ है।
द मेयर डिसाइडेड टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है संशोधन यानी बदलाव करना, यानी उसने जो फैसला लिया था उसको प्राइज़ मनी ना देने का, पूरी प्राइज़ मनी ना देने का, उसने वो फ़ैसला बदल दिया और उसने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे और इसको पूरी प्राइज़ मनी दे देंगे ताकि ये हमारे बच्चों को वापस हमारे पास छोड़ जाए। ही सेट आउट विद हिज मैन टू सर्च फॉर द पाइपर। उसने क्या किया, मेयर ने अपने लोगों के साथ निकल गया ताकि वो ढूंढ सके पाइड पाइपर को और बच्चों को उससे वापस ले सके। सो दे मेट द पाइपर इन द माउंटेन मंचिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। उन्होंने क्या किया, जब माउंटेन में पाइड पाइपर को देखा तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज मंचिंग, यानी कि वो एक ब्रेड लेकर के उसको खा रहा था। ओके, द मेयर सेड आई एम सॉरी पाइपर, आई विल गिव यू द प्रॉमिस्ड अमाउंट। उसने क्या बोला मेयर ने कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो अमाउंट मैं तुम्हें दे दूँगा, लेट गो ऑफ द चिल्ड्रन प्लीज़। तो चलो बच्चों को लेकर यहाँ से चलते हैं। नाउ द पाइड पाइपर सेड नथिंग। पाइड पाइपर ने कुछ भी नहीं बोला एंड वॉकड अवे, बस उसने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। ही रिटर्न इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में वो बच्चों को लेकर वापस आ गया। द मेयर हैंडेड हिम अ बैग कंटेनिंग द गोल्ड कॉइन्स। अब मेयर ने क्या किया, उसके बाद जब वो बच्चों को ले आया तो उसको एक बैग दिया, जिस बैग के अंदर उसने सारे जो अमाउंट था जो उसने पहले तय किया था कि वो एज अ प्राइज़ मनी उसको देगा, तो वो पूरा अमाउंट उसने पाइड पाइपर को दे दिया कॉइन्स का। द पाइपर टुक द बैग। पाइपर ने बैग ले लिया एंड लेफ्ट नेवर टू बी सीन अगेन, और वहाँ से चला गया और दोबारा उसको कभी भी वहाँ पर नहीं देखा गया। सो बेटा दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, एंड आप लोगों को समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।